आगे हम सब देखते हैं पीरस और वीस को चकमा देके सभी सी फाइटर्स ट्रंक्स के साथ उसकी टाइमलाइन में चले जाते हैं। पीरस गुस्से में थे, वो कहते हैं कि इन सब ने बहुत गलत किया, इसकी सजा इन सबको जरूर मिलेगी। वीस इस बात पे कहते हैं और आप इन सबको किस तरह की सजा देंगे, जिस पे पीरस कहते हैं इन सबको वापस आने दे तब बताऊंगा। बुल्मा डर जाती है, चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और कहती है वैसे तो वो सब हमेशा ही आपकी बात मानते हैं, इस बार भी आपकी परमिशन लेके ही गए थे, बस थोड़ा सा झूठ बोल दिया। पीरस इस बात पे कहते हैं ये झूठ कोई ऐसा झूठ नहीं था जिसे आसानी से भुला दिया जाए, उन सबको वापस आने दे, अच्छे से समझाऊंगा झूठ कैसे बोला जाता है। बुल्मा कहती है पर एक बात और सोचिए ना, वो सब आपकी परमिशन लेके गए थे, आपको बता के गए थे, अगर चाहते तो आपको बिना बताए भी जा सकते थे। पीरस इस बात पे जवाब देते हैं कि बस इसी वजह से मैं उन सबको तबाह नहीं करूंगा, उनके लिए कुछ और सोचूंगा। पीरस फीस से कहते हैं कि चल यहाँ से। फीस पहली बार तो हैरान हो जाते हैं, तेन अपनी डिस्ट्रॉयर का ऑर्डर मानते हुए उनके साथ यहाँ से चले जाते हैं। वैसे पहली बार ऐसा हुआ था कि फीस और पीरस अपना खाना फिनिश किए बिना यहाँ से गए थे। इवन यार अपने प्लेनेट पे जाके खाने के लिए कुछ पैक करा के भी नहीं गए, पता नहीं वहाँ पे जाके क्या खाएंगे, पता नहीं क्यों, पर गोकू, विजिटा और बाकी सी फाइटर्स की ये वाली हरकत ने पीरस को ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया था, वो बहुत गुस्से में थे। इसके बाद कहानी आती है ट्रंक्स की टाइमलाइन पे, ये सब यहाँ पे आ गए थे और यहाँ के अर्थ की ऐसी हालत को देख रहे थे। ये सब देखते ही समझ जाते हैं कि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इनको जल्दी ही वहाँ पे जाना होगा और उस पेड़ को तबाह करना होगा। तो अभी ये सब जाते हैं उसी प्लेनेट पे जिसके बारे में किबीटो ने बताया था, बेसिकली जहाँ से ये पेड़ ग्रो होना शुरू हुआ था। यहाँ पे आते ही इन सबको अजीब सी एनर्जी फील होने लगती है और ये एनर्जी दो अलग डायरेक्शन से आ रही थी। विजिटा कहता है कि उसके हिसाब से यहाँ के बंदों को एक ही जगह पे होना चाहिए था, पर ये सब तो दो अलग जगह पर हैं। इस बात पे गोकू कहता है कि शायद वो हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो अगर हम गलत डायरेक्शन में चले गए तो दिक्कत हो सकती है। विजिटा इस बात पे कहता है तो फिर एक काम करते हैं, हम दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और दोनों ही जगह पे चलते हैं। वुहान कहता है कि मेरे हिसाब से भी ये ठीक रहेगा, मैं, पिगलो और ब्रोली इस तरफ जाते हैं और आप तीनों उस तरफ जाइए। गोकू इस बात से एग्री होता है और कहता है कि अगर वो पेड़ तुम्हारी तरफ निकला तो हमें इशारा दे देना, हम तुरंत वहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये तीनों इस बात को मानते हुए लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जिसका मतलब गोकू, विजिटा और ट्रंक्स को जाना पड़ेगा राइट साइड की डायरेक्शन में। तो अभी ये तीनों राइट साइड की डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। ऊपर इस पेड़ की जड़ों को देखते हैं जो इस प्लेनेट पे सबसे ज्यादा मजबूत थी। इवन ये पेड़ इन सब की एनर्जी भी ड्रेन कर रहा था, पर इतनी ज्यादा नहीं कि ये सब डाउन हो जाए, वरना दिक्कत हो सकती थी। अभी ये तीनों एक जगह पे आके रुक जाते हैं क्योंकि जो एनर्जी सिग्नल्स इस वाली डायरेक्शन से आ रहे थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं। विजिटा इसी बात पे कहता है कि अजीब सी बात है, इस डायरेक्शन के की सिग्नल सबसे ज्यादा थे, फिर भी अचानक से गायब हो गए। गोकू भी इसी बात को कहता है कि वो जो कोई भी था अभी तक तो यहीं पे था, पर हमारे आते ही पता नहीं क्यों गायब हो गया। ट्रंक्स कहता है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो कोई भी था वो हमारा सामना नहीं करना चाहता। विजिटा इस बात पे कहता है कि ऐसा हो भी सकता है, शायद उसके प्लान में हमसे फाइट करना नहीं होगा। ये तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से इन्हें फिर से की सिग्नल आने लग जाते हैं। हालांकि ये वाले की सिग्नल पहले वाले से थोड़े अलग थे, ये वाले थोड़े कमजोर थे। गोकू और विजिटा एक साथ पीछे की तरफ मुड़ते हैं, दो की ब्लास्ट इन्हीं की तरफ आ रहे थे, जिन्हें साइड में डिफ्लेक्ट करते हुए ऊपर आसमान की तरफ बढ़ते हैं। अभी इनका सामना होता है एक और सेयन से, टर्टलेस इनके सामने खड़ा था। ये तीनों उसको देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये भी एक सेयन था, पता नहीं कहां से आ गया और ये तो बिल्कुल गोकू जैसा लगता है। गोकू नोटिस करता है कि कंबर की तरह इसके पास भी टेल थी, तो हो सकता है कि इसको भी आर्टिफिशियली बनाया गया होगा। विजिटा के सामने आ जाता है पोजेक, जो आते ही कहता है हिसाब बराबर करने का टाइम आ चुका है। ट्रंक्स नीचे खड़ा था, वो पूछता है कि आप दोनों इन्हें जानते हो, जिसपे विजिटा उसे बताता है कि वो दोनों इन्हें नहीं जानते, वो तो पहली बार इन्हें देख रहे हैं। ट्रंक्स हैरान हो जाता है क्योंकि किबीटो ने उसे बताया था कि ये बंदे सभी सी फाइटर्स का मुकाबला पहले ही कर चुके थे। टर्टलेस गोकू पे की अटैक करता है, गोकू से साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है, कितने में टर्टलेस गोकू के पीछे आ जाता है और उसे पीछे से ग्रैब कर लेता है। पोजेक गोकू पे अटैक करनी पड़ता है और कहता है सबसे पहले तुझे खत्म करूंगा और उसके बाद तेरे बेटे गोहान को। पर विजिटा बीच में आ जाता है, पोजेक के मुंह पे की अटैक मारता है, जैसे उसे बता रहा हो ये बंदा अकेला नहीं है, इसके साथ दो बंदे और हैं यहाँ पे। गोकू टर्टलेस के पेट में एल्बो मारता है, उसकी पकड़ से निकल जाता है, देन उसको पकड़ के पोजेक की तरफ फेंक देता है। देन गोकू कहता है कि सबसे पहले तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों हो कौन और तुमने ये क्यों बोला कि तुम हमसे फाइट कर चुके हो, हमने तो इससे पहले तुम दोनों को कभी नहीं देखा। पोजेक इस बात को सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है तेरे बेटे गोहान ने तेरी मदद से मुझे मारा था और तुझे याद ही नहीं कि मैं कौन हूँ। पोजेक विजिटा और ट्रंक्स से कहता है कि तुम दोनों भी तो उस बैटल में थे ना, तुम दोनों को तो सब कुछ याद होगा, या फिर तुम दोनों भी सब कुछ भूल चुके हो। विजिटा इस बात पे कहता है एक सेयन अपने बैटल्स को कभी नहीं भूलता और मुझे अच्छे से याद है हमारा ऐसा कोई बैटल नहीं हुआ था। ऑब्वियसली यार पोजेक को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि जिन बंदों ने उसे मारा था वो तो ये कह रहे थे कि आज से पहले उन्होंने पोजेक को कभी नहीं देखा, ये इंसल्ट उसके लिए बहुत बड़ी थी। टर्टलेस गोकू से कहता है तू इसे पहचाने या फिर ना पहचाने मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूँ तूने मुझे तो पहचान ही लिया होगा। वैसे सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तेरे से कभी अपना बदला ले पाऊंगा, भला हो उसका, उसने मुझे वापस से जिंदा किया और अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। गोकू इस बात पे कहता है मेरा जवाब अभी भी वही है, ना तो मैं इसे जानता हूँ और ना ही मैं तुझे जानता हूँ। टर्टलेस को भी गुस्सा आने लगा था क्योंकि गोकू ने साफ कह दिया था कि उसे भी नहीं जानता, उसकी भी इंसल्ट हो गई थी। इसके बाद कहानी आती है पिगलो, गोहान और ब्रोली पे, जो एक जगह पे आके खड़े हो गए थे क्योंकि इनके सामने खड़ा था एक साइंटिस्ट। गोहान कहता है कि किबीटो ने बताया था हम इनका सामना पहले ही कर चुके हैं, पर मैंने आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। गोहान पिगलो से पूछता है कि क्या उसके पैदा होने से पहले सभी सी फाइटर्स ने इसका सामना किया था, जिसपे पिगलो से बताते हैं कि जितना मुझे याद है ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बंदा इस बात पे कहता है कि शायद तुम दोनों मेरे स्वरूप की वजह से मुझे नहीं पहचान पा रहे, तो चलो तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैं कौन हूँ।
याद है, ऐसे काफी टाइम पहले तुमने डॉक्टर वीलो से फाइट किया था, उस मशीन के अंदर जो बंदा बैठा था ना, मैं वो हूँ। पिगलो इस बात पे कहता है कि उन्हें अच्छे से याद है, उन्होंने ऐसे किसी बंदे से फाइट नहीं किया। गोहान भी इसी बात को कहता है। ब्रोली को तो कहने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि इसकी एंट्री तो काफी टाइम बाद हुई है। और टर्टल्स और बोचे की तरह डॉक्टर वीलो इस बात को सुन के बिल्कुल भी हैरान नहीं होते कि ये दोनों उन्हें नहीं जानते। वो साइंटिस्ट थे और समझ गए थे कि ये दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं, और ये जो भी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। कहानी फिर से आती है गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स पे, जो अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये दोनों कौन है और उन्होंने इनसे कब फाइट किया। सबसे बुरा हाल तो बोजे का था क्योंकि उसने तो इन तीनों से ही फाइट किया था। गोकू ने हेवन से आके उसके मुंह पे पंच मारा था क्योंकि वो मरा हुआ था, पर अभी ये तीनों उसे नहीं पहचान रहे थे। टर्टल्स को अचानक से कुछ याद आता है और वो बोजेक से कहता है कि शायद ये तीनों सही बोल रहे हैं, इन्होंने हमसे कभी फाइट नहीं की। बोजेक इस बात पे कहता है, तू जानता है तू क्या कह रहा है, तूने ही बताया था ना कि इस गोकू ने तुझे मारा था और तू इसे बदला लेना चाहता है। टर्टल्स इस बात पे कहता है कि याद है उसने हमें बताया था ये सब टाइमलाइन का खेल है, उसने हमें वापस से जिंदा तो किया पर साथ ही वो हमें दूसरी टाइमलाइन में लाया था। ये वो टाइमलाइन नहीं है जहां हमने इनका सामना किया था, शायद इस वाली टाइमलाइन में हम कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए थे। बोजेक इस बात पे कहता है, जो भी हो हमें तो बस अपना बदला लेने से मतलब है, फिर चाहे ये तीनों किसी भी टाइमलाइन से क्यों ना आए हो। टर्टल्स इस बात पे कहता है, हाँ बिल्कुल, इन्हें मारना वैसे भी जरूरी है ताकि ये हमारा काम खराब ना कर दे और बदले वाली फीलिंग भी मिल जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। तो अभी टर्टल्स और बोजेक इन तीनों से फाइट करने के लिए तैयार थे, ये जानते हुए कि ये तीनों किसी और टाइमलाइन से आए थे, पर टर्टल्स और बोजेक इन्हीं को मार के अपना बदला पूरा करेंगे। इसके बाद कहानी फिर से आती है पिकलो, गोहान और ब्रोली पे, और सबसे पहले गोहान डॉक्टर वीलो से बैटल करने जाता है। डॉक्टर वीलो इस फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार थे, इवन वो तो ये भी कह देते हैं कि अगर तुम तीनों चाहो तो एक साथ फाइट करने आ सकते हो। गोहान इस बात पे कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम ज्यादा ही केपेबल फाइटर निकले तो हम तीनों के अलावा और भी आ जाएंगे। अभी डॉक्टर वीलो इस फाइट को स्टार्ट करते हैं, वो सामने की तरफ की अटैक करते हैं। गोहान इस अटैक को ब्लॉक कर पाता, इससे पहले ही अटैक उसके सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे से आके उसकी कमर पे हिट होता है। गोहान समझ पाता कि क्या हुआ, इतने में डॉक्टर वीलो एक और की अटैक कर देते हैं, बिल्कुल पहले जैसा ही होता है। ये अटैक गोहान के सामने से गायब होके उसके पीछे आता है और उसकी कमर पे लगता है। गोहान थोड़ा पीछे आ जाता है। पिकलो गोहान से कहता है कि शायद इसकी कोई स्पेशल एबिलिटी है, अच्छे से फोकस होकर फाइट कर, इसका कोई भी अटैक सामने से नहीं आएगा। गोहान इस बात को समझ जाता है, डॉक्टर वीलो पे अटैक करने बढ़ता है, उनके पास पहुंच के एक पंच मारता है। डॉक्टर वीलो उसके पंच को डॉज कर लेते हैं, देन साइड में एक की अटैक करते हैं। इवन ये वाला की अटैक भी दूसरी जगह टेलीपोर्ट होता है और गोहान को आके हिट हो जाता है। गोहान फिर से पीछे आ जाता है और पिकलो से कहता है कि पहली बार वो ऐसे किसी वॉरियर से फाइट कर रहा है, इसकी एबिलिटी को समझने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। पिकलो से कहते हैं कि अभी तक तो इसके सभी अटैक्स नॉर्मल थे, पर जल्दी ही ये हैवी अटैक भी करेगा, अपने आप को तैयार कर ले क्योंकि इसके हैवी अटैक तेरे फाइटल पे आएंगे, तुझे उनसे बचना ही पड़ेगा वरना वो तुझे बहुत डैमेज देंगे। गोहान पिकलो की बात को समझ जाता है, अपना फाइटिंग पोस्ट लेता है, अच्छे से फोकस होके एक बार फिर से अटैक करने आगे बढ़ता है। इसके बाद कहानी आती है गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स पे, जो इतना तो समझ ही गए थे कि उन्होंने टर्टल्स और बोजेक से किसी अलग टाइमलाइन में फाइट किया था। अभी बोजेक अपनी ताकत बढ़ाने लगता है और उसके अंदर से डार्क ऑरा बाहर आने लगता है। गोकू और वेजिटा इस बात को नोटिस करते हैं और एक बार फिर से कंबर के बारे में सोचने लग जाते हैं क्योंकि उसके पास भी डार्क ऑरा था। गोकू इसी बात पे वेजिटा से कहता है कि तुझे क्या लगता है कि इन दोनों को भी फू ने आर्टिफिशियली बनाया होगा। टर्टल्स इस बात पे कहता है, हम किसी फू को नहीं जानते, हमें जिंदा करने वाला और ये गजब की ताकत देने वाला कोई और था। वेजिटा उसे पूछने लगता है कि वो कौन था, जिस बात पे टर्टल्स उसे जवाब देता है कि अगर तू जानना चाहता है तो हमें हरा के दिखा। अभी टर्टल्स भी अपनी ताकत बढ़ाने लगता है और इसके अंदर से भी डार्क ऑरा बाहर आने लगता है। ऑब्वियसली इसके पास भी यही ताकत थी। अभी एक बात मुझे आपको समझानी पड़ेगी जो शायद मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि डार्क ऑरा गॉड की जैसा ही होता है। डार्क ऑरा एक तरह से गॉड की का अपोजिट होता है। जैसे गॉड की को पाने से, गॉड की को अनलॉक करने से एक मॉर्टल की ताकत अलग ही लेवल पे आ जाती है, वो डिवाइन लेवल्स पे आ जाता है। वैसे ही डार्क ऑरा पाने से एक मॉर्टल की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो भी एक तरह से उसी लेवल पे आ जाता है। इवन सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में डार्क ऑरा की ताकत को गॉड की से भी ज्यादा दिखाया गया था। डार्क ऑरा के वॉरियर्स गॉड की से भी ज्यादा पावरफुल होते थे। कहानी पे अगर वापस आए तो अभी बारी आती है हमारे वॉरियर्स को उनकी ताकत दिखाने की। वेजिटा अपनी ताकत बढ़ाने लगता है और सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बोजेक उसकी तारीफ करता है और कहता है कि ये ताकत तो कमाल की है, हमें लगा था कि हम तुम्हें मसल के रख देंगे पर तुमने भी अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। देन गोकू पावर अप करता है और वो भी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के टर्टल्स खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी बैटल में मजा आने वाला था। बात करें ट्रंक्स की तो वो नीचे खड़ा था और उसी के पास सेंजू बीन्स थी, पर अगर जरूरत पड़ती तो वो भी बैटल में आ सकता था। इनका बैटल भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले बोजेक अटैक करने आता है वेजिटा पे, पर वेजिटा उसके सभी अटैक्स को काफी आसानी से डॉज करता है। बोजेक पंच मारता है तो वेजिटा उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि इस तरह की ताकत से तुम हमें कभी नहीं हरा सकते। बोजेक अनॉयड फील करता है, देन हंसने लग जाता है, जिसका मतलब उसके अंदर और भी ताकत बाकी थी। टर्टल्स अटैक करता है गोकू पे, गोकू उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है जो हम जानना चाहते हैं आराम से बता दो, मार खाने के बाद भी तो बताना ही पड़ेगा। इस बात को सुन के टर्टल्स पीछे आता है और कहता है तुझे अब भी ऐसा लगता है कि तू मुझे हरा देगा। गोकू इस बात पे कहता है कि मैं उस वॉरियर से क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ जो फाइटिंग के टाइम पे कोई अजीब सा फल खाता है। टर्टल्स इस बात पे बताने लगता है वो कोई आम फल नहीं है, वो मेरा डिवाइन फ्रूट है, उसी से मुझे मेरी असली ताकत मिलती है। गोकू इस बात पे कहता है कि अगर यही तेरी असली ताकत है तो उस फल का तो नहीं पता, पर तू मेरी बहुत मार खाने वाला है। टर्टल्स को गुस्सा आने लगता है, वो एक बार फिर से अटैक करने पड़ता है, पर गोकू के अटैक को एक बार फिर से आसानी से ब्लॉक कर लेता है। गोकू एक ओपनिंग बनाता है और एक पावरफुल पंच मार के टर्टल्स को पीछे लॉन्च कर देता है।
वेजिटा बोजेक के अटैक को डॉज करता है, अपने लिए ओपनिंग बनाता है, उसके फेस पे एक पंच मारता है और बोजेक भी पीछे लॉन्च हो जाता है। ये दोनों जल्दी रिकवर करते हैं और पीछे जाते जाते की अटैक कर देते हैं, जिसे गोकू और वेजिटा साइड में डिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस बार हमारे वाले वॉरियर्स की अटैक करते हैं तो सामने वाले वॉरियर्स भी की अटैक के साथ ही जवाब देते हैं। चारों की अटैक आपस में टकरा के ब्लास्ट हो जाते हैं। टर्टल्स और बोजेक फिर से अटैक करने आते हैं। गोकू और वेजिटा भी ऐसा ही करते हैं और इनका बैटल और हीट अप होने लगता है। दोनों सेंस की ताकत अभी के लिए टर्टल्स और बोजेक से ज्यादा लग रही थी, पर टर्टल्स और बोजेक भी बैटल के साथ साथ ग्रो होते जा रहे थे। इसके बाद कहानी आती है इसी पेड़ पे जो और भी ज्यादा तेजी से ग्रो होने लगा था और इस पेड़ के पास कोई तो मिस्टीरियस बंदा खड़ा था। अब ये बात तो काफी ऑब्वियस है कि यही वो बंदा होगा जिसने इन सबको वापस से जिंदा किया होगा और जिसने इन सबको डार्क ऑरा की ताकत दी होगी। पर ये बंदा फू नहीं था, ये बंदा कोई और ही था जिसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। कहानी आती है दूसरे बैटल पे और हम सब देखते हैं कि गोहान डॉक्टर वीलो के इस अजीब से अटैक को समझ गया था। जैसे ही डॉक्टर वीलो की अटैक करते गोहान एक जगह पे खड़ा हो जाता, उस अटैक को महसूस करता और जैसे ही वो अटैक गोहान के पास आता गोहान उसे डॉज कर लेता। डॉक्टर वीलो इस चीज को देखते हैं तो इस बार अपनी आंखों से कोई लेजर टाइप की अटैक कर देते हैं। गोहान इसे डॉज करता है कि इससे पहले वो पहले वाला की अटैक गोहान को आके हिट होता है। गोहान का बैलेंस लूज होता है पर वो किसी तरह सामने वाले की अटैक से खुद को बचा लेता है। गोहान को गुस्सा आने लगता है, उसकी ताकत बढ़ने लगती है। वो बहुत तेजी से डॉक्टर वीलो के पास पहुंच जाता है और उनके फेस पे एक बहुत ही ब्रूटल पंच मारता है। डॉक्टर वीलो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुस्सा आने की वजह से इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी। वो समझ जाते हैं कि इसका गुस्सा इसकी असली ताकत है। गोकू और वेजिटा के बैटल की बात करें तो टर्टल्स और बोजेक बहुत कोशिश कर रहे थे पर इनका एक भी अटैक अभी तक तो दोनों सेंस को नहीं लगता। इन दोनों की ताकत पहले के मुकाबले बढ़ जरूर गई थी पर दोनों सेंस भी अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे। वो इन दोनों को मौका नहीं दे रहे थे। बाजी सी फाइटर्स के हाथ में थी क्योंकि इस रेट पे ये दोनों ही बैटल ज्यादा देर नहीं चलने वाले थे। ये अननोन बंदा भी इस बात को देख रहा था पर इसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों बैटल्स में क्या चल रहा था। इसे बस अपने पेड़ से मतलब था जो और भी ज्यादा ग्रो होने लगा था और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। वेजिटा इसी बात को नोटिस करता है और गोकू से कहता है कि हमारे बैटल के बाद से ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अभी ये बंदा टर्टल्स और बोजेक से टेलीपैथी करता है और उन दोनों से कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हुआ, अभी तुम वापस आ सकते हो। यही बात डॉक्टर वीलो तक भी पहुंचाई जाती है, उनके साथ भी टेलीपैथी की जाती है। वो भी इस बात को सुन लेते हैं। टर्टल्स और बोजेक पावर डाउन करते हैं, हंसने लगते हैं। तनिक पोर्टल यहाँ पे ओपन होता है जिसके थ्रू वो यहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर वीलो के साथ भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी एक पोर्टल ओपन होता है जिसके थ्रू डॉक्टर वीलो यहाँ से चले जाते हैं। अभी सभी सी फाइटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बैटल छोड़ के भागे क्यों। माना इनकी ताकत कम पड़ गई थी पर इनके कॉन्फिडेंस को देखे तो ऐसा लग रहा था जैसे इनके अंदर अभी और भी ताकत बाकी थी। इवन आपने भी एक बात नोटिस की होगी कि इन तीनों को कोई भी इंजरी नहीं हुई थी। इन तीनों पे काफी अटैक किए गए थे पर इन तीनों को कोई भी डैमेज नहीं हुआ था। अभी सभी सी फाइटर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो आगे कहाँ पे जाएं, क्योंकि सारे के सारे की सिग्नल्स गायब हो गए थे। इन्हें जितना जल्दी हो सके उस पेड़ के पास पहुंच के उसे खत्म करना था क्योंकि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। कहानी में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।